हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, जो सिलिकॉन्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं और एक को हम केमिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कोई भी पदार्थ है, यहाँ पे हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं, तो पॉलीमर लें या कोई और पदार्थ लें, उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का संबंध बॉन्डिंग से होता है। यानी जिस पदार्थ में जिस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, उस पदार्थ में उसी प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और पदार्थ के गुणों के आधार पर उस पदार्थ की यूटिलिटी का निर्धारण होता है। उस पदार्थ की जो उपयोगिता है उसका निर्धारण होता है। यानी उस पदार्थ का उपयोग किस प्रकार से होगा, कहाँ पे होगा, ये सब जो बातें हैं वो उसमें अंतर्निहित इनहेरेंट गुणों के आधार पर होता है। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि जैसे कॉपर है, कॉपर में कुछ इनहेरेंट इस प्रकार के गुण हैं कि उसके हम वायर बना करके और इसको तो कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि कॉपर है विद्युत का एक अच्छा चालक है, इसलिए इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक एपरेटस हैं, अप्लायंसेज हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये जो कॉपर है उसका जो इस्तेमाल है उसमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर इसका जो उपयोग है वो डिसाइड हो रहा है, वो डिटरमाइन हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज क्यों है। इसमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज इसलिए है क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग पैटर्न है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, उसका जो साइज है, एटॉमिक साइज है, इस प्रकार के जो है वो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये जो बॉन्डिंग है इसका संबंध होता है जो नेचर ऑफ एटम्स हैं वो किस प्रकार के हैं। नेचर ऑफ एटम का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से होता है, साइज से होता है। तो मेनली अगर हम माइक्रो लेवल पर बात करें तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और उसका जो साइज है वो उसके गुणों को डिसाइड करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉपर जो धातु है उसकी हाई कंडक्टिविटी होने के पीछे रीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और साइज। ये बात समझ में आई। तो किसी भी पदार्थ के जो गुण है उसका संबंध बॉन्डिंग से होता है। बॉन्डिंग का संबंध उसमें बॉन्डिंग में शामिल परमाणु की प्रकृति के आधार पर होता है। परमाणु की प्रकृति का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और साइज से होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसके गुणों के आधार पर इसकी उपयोगिता निर्धारित होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में अगला टॉपिक हम डिजाइन पढ़ेंगे, इसके जो गुण जो सिलिकॉन्स हैं उनकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता या फिर इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो सिलिकॉन्स की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। जो सिलिकॉन्स है उसमें जो ये जो बॉन्ड है इस प्रकार का बॉन्ड वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है
जिसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सिलिकॉन्स हैं उसमें SiO प्रकार के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही रेयर केसेस में हो पाता है। अगर इनको हम हाई टेम्परेचर पर रखें यानी लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इनका बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इवन इनको अगर लो टेम्परेचर पर भी रखा जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये पदार्थ इस प्रकार के हैं कि अगर हम टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनको इस्तेमाल करना चाहें तो ये आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते होंगे अपने घरों की जो छतों पर जो टंकी रखी होती है, पानी की जो टंकी रखी होती है, वो सिलिकॉन पॉलीमर से बनी हुई होती है। और हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी ये जो मटेरियल है, टंकी का जो मटेरियल है, वो काफी लंबी अवधि के बाद भी खराब नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये सिलिकॉन से बने होने के कारण क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर बियरिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होती है, जिससे ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी अप्रभावित रहती है। ये बात क्लियर हुई। और दूसरा इसमें देखिए, इसकी जो दूसरा जो गुण है वो है विस्कोसिटी। ये जो सिलिकॉन्स पॉलीमर हैं ये विस्कस टाइप के होते हैं, इनकी जो विस्कोसिटी है वो काफी अधिक होती है। और दूसरा विस्कोसिटी जो अगर हम इन पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इनकी जो विस्कोसिटी है वो लगभग अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो हमारा जो मोटर ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ये ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में एक बहुत ही बेहतर और जो बेस्ट जो पदार्थ है उसके रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, और अगर हम एक नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये इसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई टेम्परेचर पर भी मेंटेन रहती है। इसलिए सिलिकॉन्स का हम इस्तेमाल जो है यहाँ पे लुब्रिकेंट्स के रूप में हम कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें वाटर रिपेलेंट या पैड वाटर रिपेलेंट होता है। इसमें देखिए वाटर रिपेलेंट होने का कारण क्या है, ये जो सिलिकॉन है इसके इधर यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। देखिए इस प्रकार से ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये वाटर रिपेलेंट टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इस सिलिकॉन के साथ में अटैच नहीं हो पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये वाटर रिपेलेंट का काम करता है। तो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो सिलिकॉन्स हैं उनका इस्तेमाल हम जो पेंट और वार्निश है उनके निर्माण में हम कर सकते हैं। ठीक है, पेंट और जो वार्निश अगर हम दीवार पे या किसी मटेरियल पे हम पेंट और वार्निश करेंगे तो उस पे जो पानी का प्रभाव है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ में ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसको भी, उसकी वजह से भी हम जो सिलिकॉन्स हैं उनको पेंट और वार्निश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि धूप में जो पेंट और जो कलर है वो फेड नहीं होता है और ये जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। फिर इसके बाद में देखिए रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम सिलिकॉन्स की किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएं तो देखिए क्या बनता है। देखिए सपोज करिए ये सिलिकॉन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ में, तो देखिए क्या बनेगा, प्लस ये बना है। देखिए ट्राई ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड या सिलिकॉन हैलाइड, और ये क्या बना है, सिलेनॉन। ओके, इस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। अगर हम एसिड के रूप में H2SO
इस्तेमाल करें तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो देखिए सिलेनोल बनेगा प्लस साथ में ये हाइड्रोजन सल्फेट इसका डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम जो सिलिकॉन्स हैं उनकी किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, नॉर्मली ये जो सिलिकॉन्स हैं जो मिल्ड जो रिएजेंट है, माइल्ड टाइप के जो रिएजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप के न होकर के अगर कोई वीक और माइल्ड टाइप का है तो उस प्रकार के रिएजेंट से ये सिलिकॉन्स अप्रभावित रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हम इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। अगला देखिए रिएक्शंस विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम सिलिकॉन्स की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाते हैं तो क्या बनेगा। देखिए अगर ये देखिए सिलिकॉन है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ में करवाई है तो क्या बनेगा। सिलिनोल बनेगा प्लस सिलिनोइक जो इसका जो है सोडियम साल्ट बनेगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए इसका जो रिडक्शन है सिलिकॉन्स है उनका रिडक्शन भी हो सकता है अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करें। जैसे ये देखिए ये N यूनिट है या फिर हम ये कहेंगे जैसे इस प्रकार का कोई वो है। ओके, देखिए इसका हम अगर LiAlR4 से रिडक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होता है, सिलेन बनता है, यानी ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और SiR2 और साथ में लिथियम ऑक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिलेन है, सिलेन डेरिवेटिव है। ओके, डाइएल्किल सिलेन, तो इसका रिडक्शन भी हो सकता है। अगला देखिए इसमें रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। जब हम सिलिकॉन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये देखिए इसमें एल्किल ग्रुप नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसमें देखिए ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इन सभी रिएक्शन में आप नोट कर रहे होंगे कि भले सिलिकॉन की रिएक्शन हमने एसिड से करवाई, बेस से करवाई या फिर उसका रिडक्शन किया, इन सभी केस में ये जो इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग ये हम नोट कर रहे हैं। जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, R3SI और ये जो NaBr है वो इसके साथ में जुड़ेगा। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस MgBrOH। ओके, इस प्रकार से सिलिकॉन्स विभिन्न प्रकार की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।